बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th क्लास का यूनिट नंबर 3 है, उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें किस किस टॉपिक के ऊपर बात की गई है। तो इसमें हम स्क्वायर्स की बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्क्वायर है क्या। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यानी कोई भी मैथ्स में कोई भी नंबर जब अपने ही आपके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे हमारे पास कुछ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मैं स्क्वायर आपको बताती हूँ। 1 1 ज़ार 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 2 ज़ार 4 है, 3 3 ज़ार 9 है, 4 4 ज़ार 16 एंड 5 5 ज़ार 25। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो उसका प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। In this unit we will discuss about perfect square, square root and word problems. तो इसी तरह 1 से ऑनवर्ड जितने नेचुरल नंबर्स हैं जब आप उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। क्लास 8 के मैथ्स में हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी एग्जांपल्स को देखें। और एग्जांपल्स को देखने के लिए इसलिए भी मैं कहती हूँ कि बोर्ड के पेपर में बाज़ औक़ात एग्जांपल्स में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब जैसे इसमें देखिए आप, इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 17 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। क्योंकि जो आपका स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और अगर हमने किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि स्क्वायर में उन्होंने 2 साइड्स आपको दी हुई हैं 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। डेफिनेटली बाकी भी 2 17 ही हैं, लेकिन अगर हमने एरिया इसका फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब इसमें 17 को 17 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि आपका जो पेज नंबर 33 है उसके ऊपर ये जो फैक्ट्स हैं और ये चेक पॉइंट्स और इस तरह की चीज़ों को ज़रूर पढ़ा करें और समझा करें, क्योंकि अगर ये समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान रहेगा, इजी रहेगा। अब स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक नंबर जिसको हम एक स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है परफेक्ट स्क्वायर का वो हमेशा एक होल नंबर होता है। अब जैसे देखें यहाँ पर, इसमें देखें आपके लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर है 25 सेंटीमीटर होल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखते हैं कि 25 जो है उसको करते हैं जब हम इसका, तो 5 5 ज़ा 25 होता है। यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे 5 5 ज़ा 5 2 टाइम्स है हमारे पास, और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम स्क्वायर इसका हटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ 7। ठीक है। अब मसला ये है कि मैथ्स में तमाम जो डिजिट्स होते हैं अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं, आपके पास रकमें आ जाती हैं, तो आप उसको सिंपल तरीके से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आपके लिए, बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसको करने का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड, उसको डिवीजन मेथड कहते हैं। जैसे अब ये एक एग्जांपल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुकी भी हुई है और आ सकती है, और ये आप अगर सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 680,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं मेन, आप उसको वर्ड प्रॉब्लम्स से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मेन चीज़ों को फोकस किया करें, उनको अंडरलाइन कर लिया करें कि आपके पास मौजूद क्या है और आपने मालूम करना क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास है।
एरिया जो है दैट इज़ 680,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं। अब ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और मैं आपको इसको तरीका बताऊँगी कि इसको बेसिकली करते कैसे हैं। जैसे आपके पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर है दैट इज़ 680,625। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इनके पेयर्स बना लेंगे, और पेयर्स हमेशा आप राइट साइड से स्टार्ट लेते हो। अब ये पेयर बन गया, ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया। जब आप स्क्वायर की बात करते हैं तो ये सिंपल डिवीजन नहीं है कि आप 68 को लाने के लिए किसी भी डिजिट को किसी दूसरे डिजिट के साथ करके मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो। नो, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस के अंदर आप जो भी डिजिट लोगे उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। अब हम देख रहे हैं अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4 करते कराते जब आप 7 7 है जैसे 49 है और 8 8 ज़ार 64 है, तो मैं यहाँ पर 8 8 ज़ार 64 करूँगी, क्योंकि 9 9 ज़ार 81 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मैं 8 में से 4 को माइनस कर दूँगी और मेरे पास इधर 4 आ जाएगा। 6 में से 6 को जब मैं करूँगी तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो हरज कोई नहीं है। अब यहाँ से इस स्टेप में मैं इन दो डिजिट्स को पूरा ये पेयर नीचे लेकर आऊँगी, 0 6 में नीचे लेकर आ रही हूँ। इन क्वेश्चंस के अंदर जब आप ये मेथड अब कर रहे हो तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप 8 में 8 को ऐड करोगे। 8 को जब आप ऐड कर रहे हो तो ये 16 आ जाएगा। अब आपको किसी ऐसे डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि 406 से छोटा डिजिट आपके पास आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ रफ वर्क में आपको सिखा रही हूँ। 1 6 के साथ मैं 1 को करूँगी तो डेफिनेटली 1 6 1 ही आएगा। मैं इसको 2 के साथ करके मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। और इन क्वेश्चंस के अंदर आप जो डिजिट लोगे उसको उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी कर लें, 2 1 ज़ार 2 और 1 3। यहाँ पर आपके पास 324 है जो कि 406। अब 324 जो है 406 के नीचे हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे भी 2 लिख रही हूँ और ये 2 मैं ऊपर भी लेके जा रही हूँ, ठीक है। 324। अब मैं इसको माइनस करूँगी, ये आपको पता है 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 0 में से 2 को आप नहीं माइनस कर सकते, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो मैं इधर से कैरी ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ गया 10 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3। 10 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। और अब इस स्टेप में आप ये दो डिजिट्स भी अपने ये पूरा पेयर आप नीचे लेकर आ जाएं और आपके पास यहाँ आ गया 8 2। इस स्टेप में अब मैंने क्योंकि पहले 8 को 8 में ऐड किया था तो मेरे पास 16 आया। अब इस स्टेप में जब मैं थर्ड स्टेप में जा रही हूँ तो 2 के साथ मैंने 2 2 ज़ार 4 किया था, तो ये यहाँ पर 2 मैं 2 को ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4। 16 आप एज इट इज़ लेकर आओगे। अब आपको चाहिए 8225, आपके पास 164 है। अब मैं रफ़ वर्क वाला जो आपने एक साइड बनाई हुई है इसमें मैं 164 के साथ देखूंगी कि मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास राइट साइड पे मेरे पास 5 आ जाए। हम 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी कर लें, 5 4 ज़ार 20 और 22 कैरी कर लें, 5 6 ज़ार 30, 2 ऐड कर लिए 32, 3 कैरी कर लें, 5 1 ज़ार 5 और 3 8। तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास आ चुका है। मैं इधर भी इसमें ऐड कर रही हूँ 5 और यहाँ पर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ 5, ऐड नहीं कर रही बच्चे, लिख रही हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 8225 और माइनस करने से यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्रॉस लगा रही हूँ। अब ये जो चीज़ आ जाती है ना आपके पास 825, ये उस स्क्वायर की लेंथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने के लिए मैं दोबारा बुक की तरफ आपको लेके जा रही हूँ कि आपके पास जो क्वेश्चन था दैट वाज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 680,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने इसमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर लिख के इसकी लिखे डिजिट सारे, फिर ये चीज़ मैंने सारी बच्चों आपको करके बता दी है कि ये कैसे करनी है। अब जो 825 है दैट इज़ लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 825 सेंटीमीटर। जब आप इसको स्क्वायर में करोगे, जब आप इसको स्क्वायर में करोगे, स्क्वायर रूट में करोगे तो आपके पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन जब आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली तो ये 825 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है।